नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे राजस्थान धड़का न्यूज। रामगंज मंडी में सुपोषित मां अभियान और नमो स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ शुभारंभ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को रामगंज मंडी में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण और नमो स्वास्थ्य जांच शिविर की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन गरीबों और वंचितों की सेवा को समर्पित है। सेवा पखवाड़ा उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सेवा और समर्पण का संकल्प दोहराने का अवसर है। ब्यूरो रिपोर्ट रवि जोशी। अपने पोषण आहार किट का जो आपका किट है वो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। काउंटर पर आपको हम बताना चाहेंगे, आपके नाम के अंग्रेजी अक्षर से आप अपने पोषाहार किट को प्राप्त कर सकते हैं। पोषाहार किट माननीय मंत्री महोदय की तरफ से निःशुल्क है। किसी भी तरह का कोई भी शुल्क लाभार्थी महिला से यहाँ पर नहीं लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, पोषाहार किट यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो जितने भी गर्भवती महिलाएं बहनें यहाँ पर उपस्थित है, पोषाहार किट सभी को दिया जाएगा। बस जरूरत है तो आपके सहयोग की और संयम की। दूसरे समूह में को पूरे रामगंज मंडी का विश्वास है और आज ये रामगंज मंडी जन सेवा विकास 2024-25 का लोकार्पण माननीय लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी के कमलों द्वारा तथा साथ ही उपस्थित है माननीय मंत्री शिक्षा पंचायती राज श्री मदन दिलावर जी। कराएंगे सबों की डांग ऐतिहासिक दिखेगा। और आपने एक और देखा होगा, पंचमुखी पुलिया से बाहर निकलते स्थिति खराब थी। हमने कार्रवाई लाए, रोड हटाया, ट्रांसफार्मर हटाया, डबल रोड बनाया, 3-4 प्रतीक्षालय बने, एक जेडी की जगह बनेगी। और रामगंज मंडी जो आधी रामगंज मंडी में बस्ती है, उस रामगंज मंडी में लोग आने वालों को लगेगा कि माननीय स्पीकर साहब और बिरला साहब और दिलावर साहब का निर्णय सही था। ऐसा चेयरमैन बनाए से शानदार काम किया और जो काम मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ दोनों के आशीर्वाद से हो रहे हैं, माननीय गजराज की सरकार के आशीर्वाद से हो रहे हैं। मेरा कुछ नहीं है, वही पालिका है, वही कर्मचारी है, वही प्रशासन है, कुछ नहीं है, सिर्फ इनका आशीर्वाद है। और गाड़ी दौड़ रही है, हर जगह विकास कार्य हो रहे हैं, वो रुकेंगे नहीं। चाहे 2 महीने बाद कोई चेयरमैन बने, दूसरा बने, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और सरकार भारतीय जनता पार्टी का मतलब गांव की नहीं रुकेगी। ये तो सामने बैठी है आपके। इस भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन में जिन्होंने देश सेवा, राष्ट्र सेवा को अपने आप के लिए समर्पित किया, जिनका जीवन तप, तपस्या, समर्पण, सेवा के लिए हम सबको प्रेरणा देता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर आज संपूर्ण देश के अंदर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला हर कार्यकर्ता उनके कठिन परिश्रम, उनकी जनसेवा के लिए समर्पित जीवन और जो कुछ भी जीवन में है वह देश के लिए है, उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा के लिए है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी में अपनी जिंदगी को जिया और उसके बाद एक स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, देश के निर्माण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। चेयरमैन साहब श्री अम्बेडकर जी, जिलाध्यक्ष महोदय प्रेम जी, सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों बहनों और मित्रों, मैं आप सबको माननीय नरेंद्र जी
मोदी के जन्मदिन की बधाई देता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सदाई हो, स्वस्थ रहें और अनंत काल तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसी मेरी मंगल कामना है। मैं माननीय बिरला जी को बधाई देना चाहता हूं कि कोटा-बूंदी लोकसभा क्षेत्र में आप 4,500 से ज्यादा बहनों को जो गर्भवती है उनको सुपोषण अभियान के तहत खाद्यान्न उपलब्ध करवा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। कौन पूछता है किसको, लेकिन मैं पहला व्यक्ति देख रहा हूं रात में काम करते हैं और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों को क्या क्या जरूरत है। वो जानते हैं कि गरीब परिवारों की माताओं को जो अच्छा भोजन नहीं मिलता है तो कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं और जो कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं वो कमजोर होते हैं और जो कमजोर बच्चे पैदा होते तो कमजोर युवा होते हैं और जिस देश का युवा कमजोर होता है वो देश कमजोर होता है। इसलिए देश को सशक्त बनाने के लिए और हमारी माता सुपोषित रहे, इसलिए माननीय बिरला जी ने अभियान प्रारंभ किया है और मेरी जानकारी के अनुसार अगले साल 10,000 से ज्यादा बहनें होंगी जिनको सुपोषण अभियान के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये करना चाहता हूँ, बहुत हमारे लोग थे हमसे पूछते रहते थे ये धर्मांतर कब तक होता रहेगा, ये धर्मांतर कब तक होता रहेगा, कब तक चलेगा ये। राजस्थान की सरकार ने माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम ला दिया है। विधानसभा में बिल पास हो गया है। राज्यपाल महोदय के दस्तखत होने के बाद अब राजस्थान में कोई भी धर्मांतरण की हिम्मत नहीं करेगा। चाहे प्रलोभन के आधार पर कराता, डरा धमका कर कराता था, शादी का लालच देके कराता था, अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर के कराते थे, लेकिन अब एक भी नहीं करा पाएगा। वो कोशिश करेगा और पता चल गया, सबूत मिल गए तो आजीवन कारावास और 50 लाख रुपए तक का दंड है। उसका बाप भी नहीं करा सकता कौन धर्मांतर कराने की कोशिश कर